शुरुआत में मैंने आपको बताया कॉर्पोरेट कनेक्शन एक ऐसा शो है जहां पर हम जो है कंपनी के मैनेजमेंट से बात करते हैं, उनकी विस्तार योजनाएं जो है उनसे समझते हैं। आज हमारे साथ महिंद्रा हॉलीडेज़ के मैनेजमेंट से हम बात करेंगे, जिनसे बात होगी कंपनी हॉलीडे क्लब रिसॉर्ट्स का कैसा प्रदर्शन रहने की उम्मीद है, साथ ही कितने और नए रिसॉर्ट्स खोलने की योजना है, और साथ ही टियर 2 टियर 3 में किस तरह का डिमांड भी दिखाई दे रहा है। साथ ही बात करेंगे कैपेक्स को लेकर कंपनी की क्या योजना है। इन सब मुद्दों पर खास बात करने के लिए महिंद्रा हॉलीडेज़ एंड रिसॉर्ट्स इंडिया लिमिटेड के एमडी सीईओ कविंदर सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। कविंदर जी, स्वागत है आपका कॉर्पोरेट कनेक्शन में। और पहला सवाल साफ तौर से कंपनी ने जो रिपोर्ट किए हैं नतीजे, उन्हीं को लेकर हम पूछना चाहेंगे, जहां पर साफ तौर से अगर देखा जाए तो लगभग 3.5 गुना से ज़्यादा पैट में इजाफा देखा गया है। जो अर्निंग्स दिखाई दे रही हैं इतनी दमदार, उसके पीछे क्या वजह है, क्या रही ट्रैक्शन के पीछे वजह, और ये क्या सस्टेन भी कर पाएगा? तो देखिए, प्रॉफिट जो है वो कंपनी की एक्टिविटीज से आता है, और जो हमने एक्टिविटीज इस क्वार्टर में चलाई, आपको जैसे कि मालूम है कि हम मेंबरशिप बेस्ड कंपनी है। हमारा मेंबरशिप 5,000 मेंबर्स की बढ़ोतरी हुई, उससे हमको प्रॉफिट में फायदा हुआ। उसके साथ साथ हमने अपने रिजॉर्ट ऑपरेशंस को स्ट्रीमलाइन करके ऑक्यूपेंसी करीब करीब 85% पे लाई। और मेंबर्स ने हमारे रिजॉर्ट्स में आके काफी मनी स्पेंड की ऑन फूड एंड बेवरेज, और जो भी हम एक्टिविटीज और एक्सपीरियंसेस चलाते हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि हम फैमिलीज के लिए अपने रिजॉर्ट्स चलाते हैं, तो फैमिलीज बहुत खुशी से हमारे रिजॉर्ट्स में आ रही है। ऑक्यूपेंसी हमारी बढ़ रही है। हमने 1200 कमरे ऐड किए हैं पिछले 3 साल में, वो सारे के सारे भर गए, 85% ऑक्यूपेंसी पे आए। तो हमारी ऑक्यूपेंसी, हमारा रिजॉर्ट इनकम 80 करोड़ पे आई इस क्वार्टर में, जो कि हमारी बेस्ट एवर रही। तो अगर हम सारे ही मैट्रिक्स को देखें कि हमारे रिजॉर्ट भरे रहे, हमारे मेंबर आते रहे, और हमने अपग्रेड्स किया अपने मेंबर को, जो कि पर्टिकुलर सीजन में है ब्लू से व्हाइट, व्हाइट से रेड, तो ये सारी चीजों से हमारे जो प्रॉफिट में बढ़ोतरी हुई है। और ये बढ़ोतरी एक्सपेक्टेड थी, क्योंकि हमको टेलविंड्स दिख रही थी क्वार्टर 4 में। और मैं ये भी कहना चाहूंगा आपके दर्शकों के लिए कि Q1 में भी हमको अप्रैल में, जून में 85% के ऊपर ऑक्यूपेंसी दिख रही है। मार्जिन्स की बात करना चाहती हूँ, जहाँ पर अगेन बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स रिपोर्ट हुए हैं, लेकिन ये बताएं कि क्या ये बस एक बारी का आंकड़ा है जो दिखाई दे रहा है, या 20% से ज़्यादा का मार्जिन जो दिखाई दे रहा है वो सस्टेन भी करेगा? जहां तक मार्जिन्स का सवाल है, मार्जिन हमने 2 तरीके से इम्प्रूव किए। एक तो हमारा रेवेन्यू का हमारा अपटिक रहा। कॉस्ट मैनेजमेंट हमारा बहुत ही बेहतरीन चल रहा है, क्योंकि कोविड के टाइम पे हमने काफी चीजें जो फिक्स कॉस्ट थी उनको वेरिएबलाइज किया। तो उन सब के चलते कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस किए, जिसका हमको बेनिफिट मिल रहा है। तो हमारे मार्जिन इस समय काफी हेल्दी है, और हम फर्दर इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। बट हमारा फोकस कस्टमर एक्सपीरियंस पे रहेगा। अगर हमारे कस्टमर एक्सपीरियंस में किसी भी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए जब हम मार्जिन बढ़ा रहे हैं, तो हमने इस चीजों को बैलेंस करते हुए मार्जिन बढ़ाए हैं, कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ाया है, हमारे रेफरल्स बढ़े हैं, हमारे मेंबर्स आए हैं डिजिटल के थ्रू। तो ओवरऑल जो बढ़ोतरी हम देख रहे हैं मेंबर्स में, ऑक्यूपेंसीज में, अपग्रेड्स में, और हमारे जो कमरे हमने ऐड किए हैं, और उसके बावजूद हम मार्जिन मेंटेन कर पा रहे हैं, इसका मतलब हमारी टीम जो है वो कॉस्ट फोकस्ड है और साथ साथ रेवेन्यू फोकस्ड है। अगर हम मैक्रोस के लिहाज से समझना चाहें तो काफ़ी ज़्यादा चुनौतियाँ रही हैं कविंदर, जहाँ पर हमने जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट की चुनौती देखी, लेकिन इसके बावजूद भी अगर हम हॉलिडे क्लब रिसॉर्ट के बारे में समझना चाहें, जो कि यूरोपियन सब्सिडरी है, वहाँ पर किस तरह से अब टर्न अराउंड और किस तरह की ग्रोथ की उम्मीद है, लंबी अवधि के लिहाज से किस तरह का प्रदर्शन रखने की आप उम्मीद करते हैं? तो 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हुई इस क्वार्टर में। फिनलैंड इस समय जहां पर हमारे ऑपरेशंस है, नेटो का पार्ट बन गया है, जिससे डेफिनेटली सिक्योरिटी एनवायरनमेंट बहुत इंप्रूव होती है। जो ब्रिटिशर्स, जर्मन्स, डच जो हमारे रिजॉर्ट्स में हॉलिडे करने आते हैं फिनलैंड में, वो बहुत ज्यादा नंबर्स में आए। उनकी ऑक्यूपेंसीज बहुत बढ़ी। पिछले साल उनकी 52% ऑक्यूपेंसी थी, इस बार उनकी 64-65% के करीब ऑक्यूपेंसी आई। उन्होंने टाइम शेयर की जो सेल्स थी 57% पे बढ़ाई, और तो और स्पा होटल्स की जो उनकी जो रेवेन्यू था उन्होंने 19% से बढ़ाया। तो जिस तरीके से रेवेन्यू बढ़ा,
और जिस तरीके से उन्होंने कॉस्ट को मैनेज किया, फॉर्चुनेटली एनर्जी की कॉस्ट थोड़ी सी अब कम हो गई है फिनलैंड में बढ़ के। तो ओवरऑल जो सेंटिमेंट था बहुत पॉजिटिव चल रहा है फिनलैंड में टाइम शेयर के लिए, क्योंकि फिनिश लोग सेकेंड होम हायर इन्फ्लेशन की वजह से नहीं ले रहे हैं, तो इसलिए वो टाइम शेयर की तरफ देख रहे हैं और टाइम शेयर में बढ़ोतरी हो रही है। और टाइम शेयर हमारा कोर बिजनेस है, वहीं से हमारे मार्जिन आते हैं। इस वजह से हमने फिनलैंड में करीब करीब 5 मिलियन यूरो का एबिटा पूरे साल का डिलीवर किया और इस क्वार्टर में हमने 6.4 मिलियन यूरो का एबिटा डिलीवर किया। तो ये एक बहुत बेहतरीन टर्न अराउंड हुआ है हॉलिडे क्लब का, जो कि हमको उम्मीद है आगे भी चलेगा। मगर मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा कि Q2 और Q4 हमारे पीक सीजन होते हैं, समर एंड स्कीइंग हॉलिडे सीजन एंड विंटर, और Q1 एंड Q3 थोड़े से हमारे सीजनली लो क्वार्टर होते हैं। बट अदरवाइज फिनलैंड का टर्न अराउंड कंप्लीट है, कॉस्ट मैनेजमेंट अच्छा हो रहा है, ऑक्यूपेंसीज बढ़ रही हैं और प्रॉफिट्स भी बढ़ेंगे। ये बताएं कि टोटल कैपेक्स की अगर हम बात करें तो नए रिसोर्ट्स को लेकर क्या-क्या एडिशंस हैं और पूरे साल के लिए रिसोर्ट एडिशंस को लेकर क्या आंकड़ा है जो आप टारगेट कर रही हैं? हमारे बिजनेस में जैसा कि आपको मालूम है कि रिसोर्ट बढ़ाना, बनाना, लीज पे लेना, एक्वायर करना हमारा कोर बिजनेस है। तो हमने इस बार करीब-करीब 14-15 डेस्टिनेशंस ऐड करी। हमने वियतनाम, कंबोडिया, मालदीव्स, अबू धाबी, नेपाल में नए रिसॉर्ट्स ऐड करे और यहाँ पर हमारे इंडिया में हमने हिमाचल, गुजरात, सिक्किम और कई जगहों पे हमने अपने रिसॉर्ट्स ऐड किए। तो हमारा जो पर्पस है कि और हमारा जो रिसॉर्ट काउंट है वो 100 क्रॉस कर गया है इस क्वार्टर में और इस ईयर में। और हमको ये बहुत ही खुशी होती है कि हम जितने भी कमरे ऐड करते हैं उसकी ऑक्यूपेंसी हमारी मेंटेन होती है या बढ़ती है। तो सबसे अच्छी चीज जो ये है कि हम अपने बिजनेस के लिए कॉन्फिडेंट हैं। जैसे आपको मालूम है मोदी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि टूरिज्म को मिशन मोड पे ले जाना है और 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनानी है। हम स्टेट गवर्नमेंट्स के भी साथ काम कर रहे हैं। हमने झांझेली करके हिमाचल में एक नया रिसोर्ट खड़ा किया स्टेट गवर्नमेंट के साथ लग के। 6 महीने में वो रिसोर्ट इस समय तैयार हो चुका है और चल पड़ा है। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी चल रही है। तो हमारा एम ये है कि अगले 3 से 4 सालों में कम से कम हम लोग 1500 से 1600 कमरे ऐड करें, 1800 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करें, जिसके लिए हमको कोई भी डेट लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे बिजनेस में कैश अक्रू होता है हमारे बिजनेस के मॉडल की वजह से। तो हम बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि हम अपनी इन्वेंट्री, रूम इन्वेंट्री को बढ़ाएंगे, हम अपने मेंबर एडिशंस को तेजी से बढ़ाएंगे, जिससे कि हमारी ओवरऑल जो है कस्टमर का वर्ड ऑफ माउथ पॉजिटिव होगा, एक्सपीरियंस अच्छा होगा, जिसकी वजह से हमको आगे और बढ़ोतरी होगी, प्रॉफिट और बाकी सब अदर मेजर्स। चलिए कविंदर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और हमारे साथ अपनी विस्तार योजनाएं साझा की। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ अविनाश गोरक्षकर जुड़ गए हैं, रिसर्च प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज़। अविनाश, आफ्टरनून, स्वागत है आपका। और महिंद्रा हॉलीडेज को लेकर मैनेजमेंट से बात हो रही थी, किस तरह की तस्वीर आप उकेर रहे हैं और अब पैसे लगाने चाहिए, जिन्होंने लगाए हैं उनको और क्या बढ़ाने चाहिए? कविता, मुझे लग रहा है कि देखिए महिंद्रा हॉलिडे रिसॉर्ट जो है वो सबसे बड़ा प्लेयर है और मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार के नतीजे Q4 के आ गए, बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर्स आ गए और अभी भी हमको लग रहा है कि आने वाला साल इनके लिए, दैट इज FY24 ऑल्सो शुड बी अ स्ट्रॉन्ग ईयर। नॉट ओनली इनके पास बहुत कॉम्प्रिहेंसिव रिसॉर्ट्स की वैरायटी है, प्लस अभी कंपनी के मैनेजमेंट ने कहा कि थाईलैंड भी अभी ब्रेक इवन हो चुका है, तो इसका बेनिफिट इनको अगले साल पूरे 12 महीने के लिए मिलना चाहिए। मेरे ख्याल से अगर किसी का नजरिया 12-15 महीने है तो डेफिनेटली हॉस्पिटैलिटी स्पेस में ये मार्केट लीडर है, डेफिनेटली इसको आपको एक्यूमुलेट करना चाहिए। मेरे ख्याल से अगले 12-15 महीने में डेफिनेटली एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड आपको मिलेगा। तो क्वालिटी बिजनेस है, बैलेंस शीट भी स्ट्रांग है, कैश रिच कंपनी है और सबसे बड़ी बात, हॉलीडेज का जो इंपॉर्टेंस है वो अभी स्लोली लोग इंपॉर्टेंस जान रहे हैं। तो करीबन 2 विजिट्स तो कोई भी हॉलीडे साल में करता है, तो इससे इनके लिए इंक्रीमेंटल डिमांड काफी सिग्निफिकेंटली होगी। तो डेफिनेटली लॉन्गर टर्म के लिए एक अच्छा वैल्यू प्रोपोजिशन है, इसको अपने पोर्टफोलियो में जरूर रखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश, आपने समय निकाला और मार्गदर्शन किया दर्शकों का।